तो भाई और बहनों, यहाँ पे हमने एलियट वेव थियरी के साथ हमने एक पूरा का पूरा मार्केट पढ़ना कैसे है और मार्केट में सारे वेव्स कैसे आते हैं वो समझ लिए हमने। इंटरमीडिएट स्टेज आपका यहाँ खत्म होता है। आपने इस स्टेज में वेव 1 2 3 4 के अंदर के सारे वेव्स कैसे आ सकते हैं मार्केट में, आपको इसका हिसाब कैसे करना है। बिगिनर स्टेज में आपने पढ़ लिया है कि यहाँ पे कैसे पहचानते हैं वेव्स, है ना। तो एक ट्रेडर के नाते कैसे सोचना चाहिए हमको, एक ट्रेडर जो होता है मार्केट में, ये सब पढ़ने के बाद उसको करना क्या चाहिए। पहले उसको 5 स्टॉक या 5 स्क्रिप्ट कहते हैं उसको, मतलब इंडेक्स बोल लो, 2 इंडेक्स खेल लेते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ले लीजिए या फिर कोई भी इंडेक्स हो गया दुनिया में, है ना। वो 2 या फिर 3 स्टॉक ऐसे उनको रखे, सिर्फ 5 चार्ट्स को अच्छी तरह से ही पढ़ लीजिए पहले, है ना। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 5 चार्ट सबसे ज्यादा पढ़ लीजिए। अब एक ट्रेडर को सोचना क्या है, यहाँ पे कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। कहाँ बनते हैं? सपोज ट्रायंगल हो गया आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, आपने लिख लिया। वेव 4 में बनता है या फिर वेव पी में बनता है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको रेडी रहना पड़ेगा मार्केट में जब ये आएगा। तो हमें क्या सोचना है, कैसे किस तरीके से सोचना है। पहले पहले आपको वेव 3 जो होता है उसको पकड़ना सीखना पड़ेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जाके आप कल जाके ट्रेड कीजिए, मैं कह रहा हूँ इसको समझिए, आपके चार्ट और एनालिसिस में आपको इसको समझना आना पड़ेगा कि वेव 3, हाँ भाई ये बन रहा है, कि हमारे एनालिसिस से पकड़ना का मतलब वेव 3 हमारे एनालिसिस से इसको समझना और पकड़ना। ओके, ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि कल जाके आप जाके ट्रेड कीजिए। तो यहाँ पे आप वेव 3 पहले पढ़ना सीखिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुनाफा देके जाता है। इसको पढ़ना आप सीखिए पहले, उसके बाद वेव सी जो होता है ना, वेव सी जो होता है उसको पढ़ना सीखिए। अब वेव 3 कहाँ कहाँ बनता है ये आपको पता है। एक बड़ा वाला वेव 3 आता है, एक हर वेव के अंदर एक वेव 3 आता है। 1.3 हो गया, आपके 3.3 हो गया, या फिर आपका 5.3 हो गया, हर जगह वेव 3 आता है। और क्या, और सी वेव के अंदर भी एक वेव 3 आता है। तो हर जगह वेव 3 आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर बड़े टाइम फ्रेम में वेव 3 चल रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि वेव 3.3 कहाँ बन रहा है। वैसे ही बड़े टाइम फ्रेम में वेव 4 बन रहा है मार्केट में, तो छोटे टाइम फ्रेम में 4 पॉइंट सी कैसे बन रहा है वैसे सोचना है आपको, है ना। तो वेव 3 और वेव सी को समझना ये सबसे पहला काम रहेगा आपका। उसके बाद उसके बाद ये है कि आपको करेक्शंस पढ़ना सीखना पड़ेगा। करेक्शंस जो है मार्केट में, ए बी सी हो गया, फ्लैट हो गया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया, ट्राइंगल, डायगोनल, सब कुछ आपको समझ में आ गया कि इसको कुछ भी आए मार्केट में आप इसके लिए तैयार है। कुछ भी आए मार्केट में इसके लिए आप तैयार है, आपने ठीक से पढ़ लिया है मार्केट का हिसाब किताब, मार्केट स्ट्रक्चर जो है होता है, आपने ठीक से पढ़ लिया है। ओके। अब क्या होता है कि एक एलियट वेव एनालिस्ट एक समय के बाद आपको हर मूव मार्केट में समझ आ जाएगा कि ये यहाँ से ये होने वाला है, यहाँ से ये घूम सकता है, या फिर ये अगला वेव ऐसे होगा। ये सब आपको पहले से ही समझ में आ जाता है। तो आपकी एक इच्छा रहती है हर मूव को, हर तरीके के ऊपर नीचे को, हर चीज को आपको पकड़ना ही में मन करता है। बट इस बार इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ये ही चीज मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा अपने कोर्स के दौरान, जो बिगिनर और इंटरमीडिएट स्टेज है। इस कोर्स के दौरान, ऑनलाइन कोर्स के दौरान मैं ये आपको सिखा नहीं पाऊंगा कि आपको वेव बनने का सब्र रखना पड़ेगा, है ना। सपोज आपको वेव 3 पकड़ना है, तो आपको वेव 1 और वेव 2 बनने का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। ये कोई नहीं सिखा सकता आपको, आपको खुद इसको डेवलप करना पड़ेगा। आपके ट्रेडिंग के जर्नी है ना में आपको खुद सीखना पड़ेगा ये, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 4 या फिर सी वेव खेलना है आपको, यहाँ पे सी वेव खेलना है तो आपको वेट करना पड़ेगा ना, ए खत्म होने का, बी खत्म होने का, तभी आप सी खेल पाओगे। तो ये सबर आपको सीखना पड़ेगा, सबर कैसे रखते हैं मार्केट में, कब खेलना चाहिए कब नहीं खेलना चाहिए। और जैसे मैंने कहा है काफी बार कि लोग प्रोफेशनल्स भी, हमारे ट्रेडर्स, ए वेव छोड़ देते हैं, बी वेव छोड़ देते हैं, सी वेव के लिए खेलते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पे वेव 1 छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, वेव 2 छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए कि वेव 3 कैसे पकड़े पहले, है ना। उसके बाद मैंने कहा है आप करेक्शंस के बारे में समझिए कैसे होता है। एक बार आपने करेक्शन समझ लिया सारे,
और वेव 3 पकड़ लिया सारे, तो बाकी के सारे हिस्से आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, है ना। तो क्वांटिटी साइजिंग, है ना, कितना हम खेल सकते हैं, ज्यादा या कम, कहाँ पे हमको तेजी लगानी पड़ेगी, कहाँ पे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। जोर आपको यहाँ पे कम करना पड़ेगा वेव 4 में और वेव 5 में। ओके, क्योंकि यहीं पे सारे के सारे रिटेलर अटकते हैं ज्यादा। पहले जब तेजी मूव आती है, इस तेजी मूव में कोई होता ही नहीं मार्केट में रिटेलर्स, है ना। तो ये आपको कोई बोलने नहीं वाला कि हाँ भाई मार्केट बोल के नहीं आता कि वेव 3 आ रहा है। ये आपको पहले से ही आपको अंदाज लगा के, आपके जो स्टडी है, जो आपने मेहनत से आपने पढ़ा है चार्ट को, वो आपको हेल्प करेगा, और कोई नहीं आके बोलने वाला। ठीक है। तो इस कोर्स के दौरान मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नए सीख के जाएंगे, और सीख चुके होंगे अभी तक, और ये आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफी मदद करे। ओके, ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद को, या फिर अपने बच्चों को, या फिर अपने रिश्तेदारों को, भाई बहनों को कुछ सिखाए, या फिर आप खुद इससे सीख के आपके खुद की लाइफ में कुछ तरक्की लाए। ओके, तो ये आपका यूट्यूब कोर्स जो है काफी है मार्केट के स्ट्रक्चर समझने के लिए, और आपका यूट्यूब कोर्स यहाँ पे खत्म होता है। बहुत खुशी है कि काफी लोग ये पूरा का पूरा कोर्स देख पाए, बिगिनर से इंटरमीडिएट स्टेज पूरा। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है यहाँ से और अच्छा जाए। बट, किंतु, परंतु, एडवांस कॉन्सेप्ट्स, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऐसी चीज है जो ये बहुत ही आ, आगे का है ना। जो पहली बार जो बंदा एडवांस सीख रहा है या फिर इंटरमीडिएट सीख रहा है, वो कृपया वहां तक ही रहे। यहाँ पे आने की इतनी भीड़ भी नहीं है, और तेज मतलब जल्दी भी नहीं है। आप आराम से पढ़ने के बाद, अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है, तब एडवांस कॉन्सेप्ट्स वाले ग्रुप में आप भर्ती करने के लिए आप मुझसे पूछे। आपके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। एडवांस कॉन्सेप्ट में ऐसे है क्या? तो एडवांस कॉन्सेप्ट में एक पहला टॉपिक रहेगा इंटरनल रेंज एक्सटर्नल रेंज थ्योरी का। ये सब थोड़ा एडवांस है। आपको हर एक लेक्चर जो एडवांस कॉन्सेप्ट में है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर है ताकि आप बार बार देख पाए। तो हर लेक्चर जो है वो एटलीस्ट 80 to 90 मिनट्स का है। मतलब एक हॉलीवुड मूवी जितना बड़ा होता है, एक लेक्चर उतना बड़ा है वहाँ पे। ठीक है। और वेव प्रिसिशन, है ना, वेव प्रिसिशन का मतलब यह है कि एग्जैक्ट एकदम बारीकी तक हमको पता होना चाहिए कि वेव कहाँ तक जा सकता है। उसके हेल्प के लिए हम चार अलग इंडिकेटर अलग से पढ़ेंगे, फिर उसको जोड़ के कैसे किया जा सकता है चारों के चारों, उसको भी पढ़ेंगे। वो होता है आपके वेव प्रिसिशन में आता है। वेव फोरकास्टिंग, वेव फोरकास्टिंग यह है कि वेव बनने से पहले ही आगे के 3 या 2 कदम कैसे हम प्लान कर सकते हैं हमारे इंडिकेटर्स के दौरान। ये इंडिकेटर्स के दौरान ही होता है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर्स हमको वैसे इंफॉर्मेशन, या हमको इतना इंफॉर्मेशन देता है कि हम सोच भी नहीं सकते उतना ज्यादा। ओके, वेव फोरकास्टिंग, अगले 2-3 वेव कैसे बन सकते हैं, कहाँ तक जा सकता है, अगर यहाँ पे हुआ तो अगला क्या। और वेव रिवर्सल थियरी, जो रिवर्सल्स आते हैं मार्केट में, है ना, अचानक से मार्केट घूमता है, इतना तेज होता है, क्या हम इसको पहले से ही पता कर सकते हैं? क्या हम एक जोन कैलकुलेट करके रेडी रह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से अगर घूमा तो हमारे लिए रिवर्सल आ चुका होगा, है ना। अलग अलग टाइम फ्रेम की एनालिसिस हम करेंगे। पूरा 2023 का हमने तोड़ तोड़ के, हर वेव को तोड़ के, ये इंडिकेटर्स के साथ सबको जोड़ के मैंने एक लंबा लेक्चर बनाया उसमें, जो हम सिर्फ पूरे 2023 का प्राइस एक्शन समझ के हम पढ़ चुके हैं वहां पे, है ना। अब इसका मुकुट कहते हैं ना, क्राउन कहते हैं ना, राजा का मुकुट कहते हैं ना, इसका एडवांस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वन सेटअप फॉर लाइफ। लाइफ में एक ही सेटअप चाहिए हमको, है ना। वो क्या है? एक प्राइस और टाइम दोनों मिला के एक मॉडल है यहाँ पे। तो प्राइस क्या है? आपका एडवांस प्राइस है, एडवांस प्राइस एनालिसिस। ये सब आपको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, प्रैक्टिस होने के बाद, तब आपको एडवांस प्राइस की आदत लग जाएगी। उसके बाद है टाइम, समय। मैंने कहा था आपको कुछ आपके सारे कुछ स्टेजेस में, कुछ पार्ट्स में, इंटरमीडिएट स्टेज में, क्या अगर यहाँ पे वेसी बन रहा है तो हमको पहले से ही पता है ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम है ना, इम्पोर्टेंट टाइम है, तो इस पर हम ध्यान देंगे। तो वैसे ही हम पूरे महीने का, पूरे हफ्ते का हम निकाल के अगले महीने का भी निकाल सकते हैं, है ना। ये सब
महत्व टाइम है, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा वेव बन रहा है ना। तो हमारे पास टाइम और प्राइस दोनों रहता है इसमें। ये है वन सेटअप फॉर लाइफ, ये ज्ञान नहीं है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, या ये कहीं का क्या बोलते हैं न्यूमरोलॉजी भी नहीं है, ये अलग है कुछ। ये अगर हमने एक बार सीख लिया तो हमको बाकी सबकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी, कोई क्या कहते हैं ये डेटा ओआई एनालिसिस कुछ भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ चार्ट में मिलेगा हमको, है ना। तो वापस कह रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ पे बेच नहीं रहा, ये बहुत ही मुश्किल है, एडवांस लेवल है। पहले आप, आपका जो यूट्यूब कोर्स है बिगिनर और इंटरमीडिएट स्टेज वो पढ़ लें पूरा, वो काफी है सबके लिए जो मार्केट स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, और जो आगे पढ़ना चाहते हैं तब वो आए एडवांस कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, इस बात पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट ने मेरे को बहुत ही एक महत्व चीज सिखाई है। जो हमारा लाइफ में डिसिप्लिन होता है ना, जो डिसिप्लिन होता है वो हमारे पीएनएल से सबसे ज्यादा, सब चीज से बड़ा होता है ये हमारा डिसिप्लिन, है ना। इसको मन में रखते ही मैं आपसे गुड बाय कहना चाहता हूँ आपको। आपका आई होप कि आपका हेल्थ और वेल्थ फैमिली सब अच्छा रहे, आपका ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छा रहे। मिलते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट्स में कभी।